पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एक ऐसी समस्या जो आज के समय में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, उभरती हुई दिखती है। पहले ये प्रॉब्लम 18 साल से ऊपर की महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलता था, लेकिन आज के समय में ये जैसे ही मेनार्किड स्टार्ट होती है वैसे ही फीमेल्स में देखने को मिल जाती है। इसके कारण को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आयुर्वेद के सिद्धांत से हम इसके बारे में बात करते हैं। अभी और पहले में ऐसा क्या परिवर्तन हो गया कि जहाँ पहले 10 में से 3 महिलाओं को पीसीओडी देखने को मिलता था, वहाँ अभी 10 में से 7 महिलाओं को देखने को मिलता है। कारण है हमारा आहार, जो हम सही समय पर नहीं खाते, सही तरीके से नहीं खाते और सही चॉइस लेकर नहीं खाते। जितना हो सके पैकेट फूड को अवॉइड कीजिए, अपने बच्चों को मत दीजिए, क्योंकि जो नन्ही बालिकाएं अभी इस यौवन अवस्था में जाने वाली हैं, अगर आप शुरू से उनको पैकेट फूड के एडिक्शन में रखेंगे तो ये आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस लाने ही वाला है। तो जितना हो सके फ्रेश घर में बना हुआ खाना खिलाएं, बाहर का खाना, पैकेट का प्रोसेस्ड फूड आप ना दें। सेकेंड, जितना भी हो सके स्क्रीन से फीमेल्स को दूर रखें। फीमेल्स को स्क्रीन जितना बच्चे हमारे स्क्रीन ज़्यादा देखते हैं, उतना ही ज़्यादा वो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ की तरफ सही और गलत को नहीं समझ पाते हैं, और उसकी वजह से जो उसमें हार्मोनल चेंजेस होते हैं वो या तो समय से पहले दिख जाते हैं या हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इसका भी शुरू से ध्यान रखना है। थर्ड, स्लीप पैटर्न बढ़ना सबको है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का ज़माना है, सबके बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने का सही समय होना इम्पॉर्टेंट है। रात को 12 से 1 बजे पढ़ने की बजाय आप अपने बच्चों को प्रोत्साहित कीजिए कि वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पढ़ें, जिससे मेमोरी भी शार्प रहेगी, कम समय में ज़्यादा याद होगा और आपके हार्मोन्स भी बहुत अच्छे से बढ़ते हैं, नॉर्मल रहते हैं। नेक्स्ट, जब भी कॉलेज गोइंग बच्चे हैं या फिर जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, जो कि जिस रूटीन में है उसमें फिजिकल एक्टिविटीज़ जो हैं वो ऑलमोस्ट निल हो चुकी हैं। अगर एक बच्चा स्कूल के लिए जा रहा है तो सुबह 8 बजे उठता है, फिर वो स्कूल जाता है, 3 बजे तक घर आता है, 1 घंटा सोता है, फिर अपने ट्यूशन्स या अदर एक्टिविटीज़ और फिर वापस जाके सो जाना। इस पूरे रूटीन में बच्चे की फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं होती है। तो जो भी आपके घर में बालिकाएं हैं, जो आपकी बच्चियां हैं, उनको रेगुलर बेस पे 1 घंटा उनके एक्सरसाइज के लिए, उनके योगा के लिए या फिर कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी, डांस एक्टिविटी, स्विमिंग, किसी न किसी चीज़ में इनकलकेट जरूर कीजिए, ताकि आगे जाके पीसीओडी की ये समस्याएं ना आ सकें। ये सारी बातें आज के समय में बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी ये हमारी आने वाली जनरेशन को बहुत तेज़ी से ख़राब कर रहा है। तो ये न्यू इनसाइट्स थे पीसीओडी को लेके, जो मैं आप तक पहुंचाना चाहती थी। कैसे आप जान सकते हैं कि आपके घर में जो बच्चा है या जो आपकी वाइफ है या जो पार्टनर है, उनको पीसीओडी की समस्या हो सकती है। पीसीओडी में ज़्यादातर केसेस में साइकिल्स इरेगुलर देखने को मिलती हैं, लेकिन बहुत सारी फीमेल्स ऐसी भी हैं जिसमें साइकिल्स रेगुलर हैं, लेकिन फिर भी पीसीओडी या पीसीओ पैटर्न दिखने को मिलता है। तो ये स्टार्टिंग स्टेज है हार्मोनल इम्बैलेंस की। अगर ऐसा है तो आप तुरंत डॉक्टर को मिल सकते हैं। इसके बारे में आप जानेंगे कैसे? हिर्सुटिज्म हो सकता है, यानी कि हेयर ग्रोथ हो सकती है, नेक लाइन ब्लैक हो सकती है, जिसको एल्बिकन्स कहते हैं। तो वो नेक लाइन ब्लैक होना बहुत नॉर्मली देखने को मिलता है। देन आर्मपिट जो है वो वॉयलेट कलर की या ब्लैक कलर की होती है। जो ये साइड चिन एरिया है, इसमें बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ देखने के लिए मिल जाती है। एक्ने बहुत ज़्यादा होते हैं, स्पेशली या तो ओव्यूलेशन के टाइम पीरियड पे या जस्ट बिफोर द पीरियड्स या ड्यूरिंग पीरियड्स में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो एक पैटर्न में आपको एक्ने का पैटर्न जो है वो देखने को मिलेगा कि कुछ पर्टिकुलर डेज हैं जो मंथ के जिसमें ऐसा होता है। इसके अलावा आपको बहुत लेथार्जी फील होता है, आप बहुत अच्छा हेल्दी फील नहीं कर रहे होते हैं, और मीठा खाने की क्रेविंग भी कई बार ज़्यादा होती है। पीसीओडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस होने की वजह से आपकी जो ओवरीज हैं उसकी फंक्शनैलिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। तो आप जो खाने का पैटर्न रखें उसे भी अच्छा रखें। ब्रेकफास्ट स्किप ना करें, लंच समय पर खाएं, डिनर टाइम पर खाएं, और सोने के 2 घंटे, खाने के 2 घंटे के बाद ही बेड पर जाएं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। इन सारे सिनेरियो के अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है स्ट्रेस फैक्टर, जो कि हम पहले ऐसे कहते थे कि सिर्फ बड़ों में देखने को मिलता है, बच्चों को किसी तरीके का स्ट्रेस नहीं है। लेकिन अपने बच्चे से बात करें, अगर उनको किसी भी तरीके से स्कूल में किसी तरीके का प्रेशर है, पढ़ाई का प्रेशर है, फैमिली का प्रेशर है, फ्रेंड्स का प्रेशर है, वो सभी चीज़ें आपको, आपके बच्चे को पीसीओडी की तरफ धकेल सकते हैं। तो जितना हो सके घर का एनवायरनमेंट फ्रेंडली रखिए, बच्चे से ओपन अप हो जाइए और उससे ज़्यादा बातें कीजिए।
या फिर आपकी पार्टनर अगर इससे जूझ रही हैं तो डी स्ट्रेस होने के लिए रेगुलर बेस पे मेडिटेशन करना, योगा करना बहुत इंपॉर्टेंट है, 40 मिनट्स वॉक करना इंपॉर्टेंट है और साथ में समय बिताना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रीटमेंट के लिए क्या कर सकते हैं? अगर आपके बच्चे को पीसीओडी हो गया है या आप पीसीओडी से जूझ रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं? पीसीओडी के लिए जितनी स्टार्टिंग स्टेज में आप पीसीओडी का ट्रीटमेंट लेते हैं उतनी जल्दी वो पीसीओडी रिकवर करता है। क्या पीसीओडी पूरी तरह से ठीक होता है? अगर वो बिल्कुल ग्रेड 4 पे नहीं चला गया, आपका AMH 23-24 चला गया है, तो ज़्यादातर केसेस में पीसीओडी स्टार्टिंग स्टेजेस में ही रिकवर हो जाता है। तो अगर बच्चे की साइकिल्स डिले हो रही हैं, इरेगुलर हो रही हैं, तो अपने आप से जजमेंट मत बनाइए कि शादी के बाद ठीक हो जाएंगी या हार्मोनल चेंजेस थोड़े समय में ठीक हो जाएंगे। एक बार गायनेकोलॉजिस्ट से सलाह जरूर कर लीजिए। आयुर्वेद में पीसीओडी का ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से किया जाता है, डेट टू नॉट ओनली विद द मेडिसिन बट ऑल्सो विद द लाइफस्टाइल मैनेजमेंट एंड करेक्ट स्लीप पैटर्न एंड फूड पैटर्न। आयुर्वेद में आहार विधि विशेष आयतन बताए गए हैं। सही तरीके से अगर आपको ज्ञान मिलता है, आप उस रूटीन पर चलते हैं, तो स्टार्टिंग स्टेजेस में तो बिना दवा के भी या बहुत मिनिमल मेडिसिन के साथ भी आप पीसीओडी को रोक सकते हैं। ये न्यू इनसाइट्स अभी अबाउट पीसीओडी था, इसलिए कि जो हमारी आने वाली जनरेशन है उसको बचा सके या जो पीसीओडी से जूझ रहे हैं उनको ये पता चले कि पीसीओडी को मैनेज किया जा सकता है और इसको ठीक करने में आयुर्वेदा बहुत अच्छे से योगदान देता है। आशा आयुर्वेदा ऑल्दो इनफर्टिलिटी से जुड़ी समस्याओं का समाधान करता है, लेकिन ये गायनेकोलॉजिकल आयुर्वेदिक गायनेकोलॉजी सेंटर है। अगर आपके बच्चे आपकी सोसाइटी में आपको लगता है कोई पीसीओडी से जूझ रहा है तो आप सिर्फ टेलीफोनिक कंसल्टेशन के बेसिस पर भी पीसीओडी का ट्रीटमेंट हमसे ले सकते हैं। उसके लिए जो भी हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर हैं वो उस बच्चे से या उस जो भी आपके नोन है या जो आपकी पार्टनर है उनसे बात करेंगे। पीसीओडी का ट्रीटमेंट आप उसको अकॉर्डिंगली आपको प्लान देंगे और उस अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर इनफर्टिलिटी रिलेटेड पीसीओडी है तो डायरेक्ट कंसल्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि उसमें ऑनलाइन कंसल्टेशन ज़्यादा काम नहीं करेगा। पीसीओडी है आज ही आशा आयुर्वेदा के किसी भी सेंटर पर दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, पुणे या हैदराबाद में आप डॉक्टर से संपर्क करें। आसपास के लोगों को जागरूक करें, आने वाली पीढ़ी को इस तरीके की गायनेकोलॉजिकल समस्याओं से जरूर बचाएं।